आजकल बहुत ज्यादा हम फैमिली प्लानिंग की तरफ चले जाते हैं, उसमें हम डिफरेंट मेडिसिन यूज करते हैं और डिफरेंट जो है वो हमारे इसके तरीका इलाज है। बिल्कुल। क्या वो करने सही है, और अगर नहीं सही तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इनके? जी मैं बताती हूँ। असल में देखें होता क्या है कि आजकल मिथ बनी हुई है कि बच्चे दो ही अच्छे या 3 साल का गैप। हाँ जी, गैप लेना है, आगे नहीं करना, जब हमारी मर्जी होगी हम तब करेंगे, ठीक है। हाँ। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जब हम आर्टिफिशियल तरीके की तरफ जाते हैं तो उससे हम अपनी जिंदगी के साथ, अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। स्पेशली असर किस पे होता है? फीमेल्स पे डेफिनेटली। अब देखिए जब वो पिल्स लेती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं, ठीक है, स्टेरॉइड्स लेती हैं, हार्मोनल थेरेपीज लेती हैं, इंजेक्शंस लगवाती हैं, इम्प्लांट्स करवाती हैं, उससे क्या होता है कि वो जाके हमारे नर्वस सिस्टम को सप्रेस करती है। ओके। जब देखिए हमारा ब्रेन सप्रेस होगा, वो जो उसकी फंक्शनिंग है, जो उसका मैसेजिंग का सिस्टम है सारा दिन का, सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स है, वो सप्रेस होगा। जब वो जाके यूट्रस पे इफेक्ट करेगा तो क्या होगा कि जो एग की प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगी, ठीक है। और क्या होगा कि जो यूट्रस है उसके इर्द गिर्द स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा कि जो यूट्रस के अंदर नेचुरली सिक्रीशंस रुतूबात प्रेजेंट है वो थिक होना शुरू हो जाएंगी। जब वो गाढ़ी होना शुरू होंगी तो जाहिर सी बात है उनकी प्रेगनेंसी तो स्टॉप हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि उनके इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। अब अक्सर पेशेंट्स में देखा गया है कि उनको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, इवन वो ब्लीडिंग महीना चलती है। अच्छा। फिर उसको स्टॉप करने के लिए वो जो है सडन मेडिसिन लेती हैं, ठीक है, कि ये अब रुक जाए, ये रुक क्यों नहीं रहा? क्योंकि उन्हें फील हो रहा है कि यार बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, एक माह से ब्लीडिंग ही होती जा रही है, मैंने इसको रोकना है। क्या होगा? खून की कमी, कमजोरी फील होगी, ठीक है। उससे क्या होगा? उनका जो मसल मास है वो रिड्यूस होगा, पट्टों में खिंचाव फील होगा, बॉडी में, जॉइंट्स में, जगह जगह में पेन फील होगी, ठीक है। इसके साथ साथ उनकी किडनीज पे, उनके लिवर पे इफेक्ट आएगा, वहां पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है? हम अपनी जान पे जो एज्यूम कर रहे हैं, स्टार्ट हमने एक चीज से किया था, हम उसको ले जाते हैं कहाँ पे? किडनीज भी इफेक्ट कर दिया, सब कुछ। इसमें दोबारा कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, बाज लोग नहीं कर पाते, फिर वो हम मजीद अननेचुरल तरफ चले जाते हैं, IVF की तरफ चले जाते हैं, जिसका तो पाकिस्तान में प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अभी क्या होता है डिलीवरी के बाद जो फीमेल्स हैं उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये नॉर्मली अगर वेट नहीं बढ़ा तो उनका पेट जो है वो बहुत ही अननेसेसरी तरीके से बाहर निकल आता है, उसका क्या इलाज है? देखिए बात यह है कि जब डिलीवरी होती है तो अक्सर क्या होता है कि नेचुरली तो जाहिर है जब बेबी ने ग्रो करना है पेट में तो बढ़ना ही बढ़ना, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। अब डिलीवरी के बाद क्या होना चाहिए? नॉर्मली जो है वो पेट अपने साइज में रिड्यूस होके बैक टू जो उनका ओरिजिनल फिगर था उस पे चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब इसकी वजह क्या है कि आप अगर थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो आप देखें कि उस वक्त जब डिलीवरी होती थी, एक तो नेचुरल और नॉर्मल डिलीवरी होता है, उस वक्त डाइट क्या होती थी? कभी किसी ने ये गौर किया है? उस वक्त कोई चस्के नहीं होते थे, ठीक है। देखिए कोई ठंडी अशिया नहीं होती थी, मिडनाइट स्नैक्स नहीं होते थे, मिडनाइट क्रेविंग्स नहीं होती थी। ये नहीं होता था मेरा खट्टा खाने का दिल कर रहा है तो मेरा ठंडा खाने का दिल कर रहा है, या मैंने मीठा खाना है, जी आइसक्रीम खानी है, ठंडे पानी पीने हैं। उस वक्त क्या होता था कि जो माएँ होती थी या दाइयाँ होती थी वो क्या करती थी? डिलीवरी के दौरान जो फीमेल होती थी उसको बिल्कुल भी ठंडी चीजें नहीं अलाउ करती थी, ठंडा पानी भी अलाउ नहीं होता था, ठीक है। उसको उल्टा गर्म चीजें दी जाती थी, पानी भी गर्म पिलाया जाता था, ठीक है। उसके बाद यखनी पिलाई जाती थी, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा पंजीरियां बनाई जाती थी, लड्डू बनाए जाते थे, ये जो मेवे हैं, किशमिश है, नट्स हैं, इन चीजों से, ठीक है। देसी घी बहुत खिलाया जाता था, दूध में मिला के पिलाया जाता था ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। जब हमने उस चीज को चेंज किया और अपने आप को ठंड की तरफ ले गए तो ठंड से क्या हुआ? देखिए बॉडी में ठंड बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो फैट्स हैं, जो सिक्रीशंस हैं, वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप आम एग्जांपल ले लें, हम बटर को अगर फ्रिज में रखें या वैक्स को तो वो फ्रीज ही रहेगी, ठीक है। हमने उसको मेल्ट करना है, हम उसको बाहर निकाल के गर्मी में रखेंगे, और अगर ठंड है तो हम उसको चूल्हे पे रखेंगे, स्टोव पे, ताकि जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। अब अगर आपकी बॉडी में आप चाहते हैं कि वो फैट मेल्ट हो, वो बर्न हो नेचुरली, अब हम तो जाके चूल्हे पे बैठ के हमने क्या करना है? हमने अपनी बॉडी
बॉडी हाँ। में ऐसी डाइट लेनी है कि हरारत पैदा हो, है। हरारत पैदा होगी, हीट पैदा होगी, तो वो जो फैट है एक्यूमुलेट हुआ है जिसे चर्बी कहते हैं, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, वो जो सिक्रीशंस है वो होना शुरू हो जाएंगी बॉडी से वेस्ट आउट। ठीक उससे है। क्या होगा कि वो जो बढ़ रहा था, मोटापा आ रहा था, वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके लिए उन्होंने तेज मसाला जात वाली अशिया, ठंडी अशिया, तुर्श अशिया, इनको अवॉइड करना है। ठीक है, ठीक है। बैक टू नेचर की तरफ जाना है। बात सिर्फ इतनी सी है, जैसे जैसे हम नेचर के करीब जाएंगे, ठीक है, चीजों से सब ठीक हो ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ इंशाल्लाह। हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।